हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल जीनियस स्टडी नंबर 1। तो हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग आपको ट्रिगोमेट्री त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 लेकर आ गए हैं। तो आपको इस विधि से अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग हर हाल में आप लोग सक्सेस होइएगा। तो आप लोग इस ट्रिक को अगर आप ट्रिक से आप लोग बनाते हैं तो हरदम आप लोग क्लास में नंबर 1 रहेगा। तो आप हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमको समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेंगे। तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। तो हमारा दिया है, हम मान दे देंगे कि ए बी और सी, इसको मान दिया हुआ है ए बी सी। तो बी सी हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हम जानेंगे, तो हमारा कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोण बी हमारा है जो समकोण होता है, समकोण है। तो समकोण बराबर हमारा होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कोण 90 डिग्री का हो वो हमारा समकोण होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री से नीचे सपाट में हो, जहां 90 डिग्री बने और जो आधार बने, 90 डिग्री के सपाट में जो रेखा हो उसे आधार कहते हैं। 90 डिग्री के सपाट में जो है, जो नीचे हो उसको हम आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने लंबा जो डंटी हो उसे हम लोग लंब कहते हैं। और 90 डिग्री की सामने की भुजा जो है, 90 डिग्री के सामने के भुजा आप लोग लिख लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे एच से डिनोट किया जाता है, DENO डिनोट किया जाता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, आप लोग को ये याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो सपाट में हो उसे आधार कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको हम लोग लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण हम लोग कहते हैं। आप लोग को ये याद रखना है। तो अब हम चलते हैं। तो अब हमारा साइन थीटा कहेगा, कि साइन थीटा बराबर, इसमें हमको साइन और साइन थीटा का मान हमको निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला देने जा रहे हैं, लाल का। तो LAL लाल, KA। तो लाल का से आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो हम आपको बता देते हैं लाल का मतलब। तो जो लाल का जो है ये हमारा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा टैन। तो हमारा साइन थीटा का अब आप लोग सीखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है L/K, जहाँ L लंबाई है और K कर्ण है। हम L से लंबाई आपको डिनोट किए हैं, K से आपको कर्ण डिनोट किए हैं। उसी तरह cos थीटा बराबर हम चलेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसी तरह tan थीटा बराबर हम लोग चलेंगे, तो लंबाई बटे आधार। आपको इसको फॉर्मूला से आप लोग निकाल लिए। तो अब उसी तरह इसका होता है कोट थीटा बराबर, अब हमको निकालना है। तो यहाँ से हम उल्टा चलेंगे, तो हमारा A/L
तो आधार बटे हम tan को उल्टा कर दिए थे, हम फॉर्मूला में आपको बताए हैं। अगर वो फॉर्मूला आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। तो tan को उल्टा कोट होता है और कैट को उल्टा tan होता है, तो tan को हम उल्टा कर दिए तो L बटे A था तो A बटे L हो गया। तो उसी तरह हम cos बार हो गया सेक थीटा बराबर हम चलेंगे तो हमारा सेक होता है cos को उल्टा सेक होता है, तो इसको हम लोग cos को उल्टा लिखेंगे, कर्ण बटा आधार हम लोग लिख देंगे। तो उसी तरह चलेंगे cosec चलेंगे, cosec थीटा बराबर हम लोग चलेंगे तो साइन के हम लोग उल्टा लिखेंगे, तो कर्ण बटा लंबाई हम लोग लिख चुके हैं। तो ये फार्मूला आप लोग बहुत ही, अगर लाल का आपको याद है, लाल का अगर आपको याद है तो ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, बहुत दिल से बनाते हैं हम, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब बेल घंटी को आप लोग दबाइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तब ही आप लोग लाइक कीजिएगा, और हमें इसी तरह से हम आपको हर चैप्टर का अच्छी तरह से समझाकर ट्रिकी मेथड से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं हम आप लोग जान ही गए होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा की है कि ABC एक समकोण है जो B पर समकोण है, तो AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम कोण बना लेंगे, पहले हम कोण हम आपको बीच बना देते हैं। तो हम पहले डिनोट कर देते हैं कि A B और C, जहाँ BC हमारा हो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा अभी AC का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, AC का मान हमको नहीं दिया है, तो हमको AC का मान हमको निकाल लेना है। तो हमको ये फार्मूला होता है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर, सॉरी इसमें नहीं, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ये आपको फार्मूला होता है, इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। तो हम चलते हैं कि AC के स्क्वायर हमको निकालना है, AB हमारा मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब BC हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, तो BC का मान हमारा हो गया। अब AC के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 576, और 7 के स्क्वायर का मान होता है 49। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको अगर स्क्वायर आपको निकलने नहीं आता है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां से चेक करके आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आप लोग स्क्वायर निकलने का तरीका आप लोग सीख लीजिएगा, देखते हुए आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो वैसा आपको शॉर्ट ट्रिक वहां से आपको मिल जाएगा। तो हम लोग AC के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 625। तो AC बराबर हम कर देंगे तो अंडर रूट में चल जाएगा 625, अंडर रूट में चल जाएगा 625, तो 625 का मान होता है 25। तो हमारा AC का मान हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन A का मान हमको ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पिछला बताया था कि साइन का मान होता है लाल का। आप लोग को अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि लंबाई बटा कर्ण। तो आप लोग साइन लंबाई हमारा निकल गया है 24, आप लोग देख सकते हैं कि लंबाई 24 है, और कर्ण कितने कहाँ दिया हुआ है, कर्ण है यहाँ पर, हम कर्ण आपको लिख देते हैं, कर्ण यहाँ पर है, ये है आधार और ये है लंबाई। आप लोग हरदम आपको याद रखना है। तो 24 हो गया, लंबाई हो गया हमारा 24, कर्ण हो गया 25। बहुत ही आसानी से इसको पहला का हमारा आंसर हो गया। उसी तरह दूसरा का प्रश्न हमारा है कि cos A, दूसरा है कि cos A बराबर हमारा क्या होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, लाल का हमको सिर्फ याद करना है। तो A से होता है आधार,
एल ए से आधार और के से हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग इस पर बैठा देंगे कि आधार हमारा है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। इस पर आप लोग निकाल सकते हैं। और अब तीसरा पर चलते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है कि साइन सी। तो हमारा अब हमारा मान सी दिया हुआ है, सी से हम उनको निकालना है। तो सी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ चलेंगे तो ए सी बटा ए बी। तो इसके सामने वाला कोण हमारा लंबाई हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, लंबाई और कर्ण हो जाएगा। तो ए सी इसके सामने ये हमारा, अब जब हमारा ये हम लोग ये फिर से देखिएगा आप लोग कि जब हमारा ये कोण कह रहा है कि साइन सी के मान ज्ञात करिए, तो इसके सामने वाला भुजा ये, इसके सामने भुजा ये, इसके लिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो उस पर हम लोग रखेंगे कि ए सी हमारा हो गया ऊपर, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी। तो उस पर हम लोग रख सकते हैं कि ए सी का मान हमारा दिया हुआ है 25 और ए बी का मान 24 हमारा दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं इसी में चौथा क्वेश्चन पर, पार्ट 4 में। तो हमारा दिया है कि कॉस सी का मान दिया हुआ है। तो अब इस पर आप लोग बैठाइएगा कि कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए कॉस सी का मान आधार हमारा यही रह जाएगा, आधार। अब फिर से देख लीजिएगा आप लोग कि कॉस के लिए कॉस सी यही कोण है। तो कॉस सी का हमारा आधार तो यही हो गया, आधार अब बट्टे हमारा को होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने वाला भुजा हमारा ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार हमारा हो गया BC और कर्ण हो गया AC। कह सकते हैं कि BC का मान, हम लोग फिर से देखिएगा कि BC का मान हमारा दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 7 और AC का मान दिया हुआ है 25। तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना चुके हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन से आप लोग को लाभ मिल रहा है। तो चैनल को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को नीचे हमारा है। तो दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा आप लोग के सामने मौजूद है। तो ये इसमें समकोण दिया हुआ है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हैं कि हमारा जो समकोण जो है, समकोण हमारा कौन है, तो Q है, Q हमारा समकोण है। तो इसके सामने वाला भुजा जो है ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब आप लोग को बहुत ही अच्छे से मालूम हो गया। और ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो देखिए इसमें हमारा आधार नहीं दिया हुआ है, लंबाई हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसको हमको स्क्वायर, हम लोग को आधार हम लोग को निकालना है। तो आधार के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे कि PR के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। इसी पर हम लोग आज आपको निकाल कर दिखाएंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बस हमने ये क्वेश्चन के आधार पर हमने लिख दिया है। तो आप लोग अब समझिए कि PR के स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, जो PR के स्क्वायर हमारा दिया हुआ है कितना, तो 13 के स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है। अब PQ देखिए हमारा दिया हुआ है 12 के स्क्वायर दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर QR के स्क्वायर हमको निकालना है बस। तो हमारे इसका मान हम जानते हैं, स्क्वायर का मान कि इसका होता है 169 बराबर 12 के स्क्वायर होता है 144 अब प्लस QR के स्क्वायर।
तब हम कह सकते हैं कि क्यू आर के स्क्वायर बराबर होता है, बराबर की इस साइड हम लोग लाते हैं तो जो प्लस रहता है वो माइनस में रहता है, तो 169 माइनस 144 हमारा हो जाएगा। आप लोग इसको जानते हैं अच्छी तरह से, तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 25, तो क्यू आर बराबर हमारा हो जाएगा 5। आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो क्यू आर जो हमारा आ गया 5 आ गया, हमारा 5 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर कह रहा है कि tan p, पहला क्वेश्चन है कि tan p का मान हमको ज्ञात करके दिखाइए। तो tan p हमारा यह p है, तो p हमको इस कोण पर हमको निकालना है, tan p का मान हमको निकालना है। तो हमारा हो जाएगा tan p के सामने का कोण होता है QR, तो QR को ऊपर लिख देंगे और नीचे होता है PQ, इसके सामने का हमारा हो जाएगा PQ। तो हम देखेंगे कि QR का मान हमारा दे दिया है 5 और QR का मान दे दिया है 12, तो tan p बराबर हमारा 5/12 आ गया। उसी तरह cot r का मान अब कह रहा है आपको से, दूसरा cot r का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो cot r का मान, इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसके सामने का भुजा हमारा है QR दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, इसके सामने का भुजा QR दिया हुआ है और इसके सामने के PQ दिया हुआ है, PQ हमारा आधार दिया हुआ है। तो L लाल का से भी इसको LA K तो लंबाई बटे आधार, तो हमारे इसके लिए लंबाई E हो गया, आधार ये हो गया, और इसके लिए लंबाई E हो गया, आधार ये हो गया। तो आप लोग बहुत ही आसानी से आपको इसको निकाल सकते हैं। तो इसी पर हम बैठाए हैं। तो QR का मान हमारा दिया है, देखिए QR का मान हमारा दिया हुआ है 5, QR का मान दिया हुआ है 5, अब PQ का मान दिया हुआ है P और Q का मान दिया है 12। तो हमारा प्रश्न अनुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान आप लोग ज्ञात करिए, cot का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बहुत ही आसानी से याद करेंगे। देखिए जब हमारा tan p का मान आ गया तो tan p की जगह tan p का मान हम रख देंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। cot r का मान हम लोग निकाल दिए कि 5/12। अब इसको हम लोग सिंपल मेथड से अब निकालेंगे कि 12 के एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर गुना किए तो 1 ही आ गया। और इसमें आप लोग फिर 12 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, इसमें 5/5 तो 0/12 का मान हमारा 0 ही आता है। तो आप लोग इसको आप लोग कह सकते हैं कि tan p माइनस cot r का मान आपको 0 आ गया। तो इस फॉर्मूला से आप लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच की sin a का मान हमारा दिया हुआ है 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी मान हम जैसे 1 और 2 के ही आधार पर हम लोग निकालेंगे कि पहले हम एक समकोण हम बनाएंगे। तो इसका मान दे देंगे a, इसको मान दे देंगे b और इसको मान हम c देंगे। तो हमारा दिया हुआ है कि साइन a का मान हमारा दिया हुआ है 3/4, तो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है लंबाई बटा कर्ण। तो हमारे लिए लंबाई ये है, कर्ण ये है और आधार ये है। तो लंबाई हमको 3 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 4, तो हमको BC मतलब कि आधार हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे कि आधार के स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि होता है। तो आधार के स्क्वायर, तो हम यहाँ पर आधार का मान देंगे BC
BC कर देने से आपको बहुत ही आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि BC बराबर आधार, लंबाई हमारा दिया हुआ है, लंबाई का मान हमारा दिया हुआ है 3 के स्क्वायर, बराबर कर्ण के दिया हुआ है 4 के स्क्वायर। तो BC के स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 16 माइनस 7, 16 माइनस 7, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो गया। तो BC के स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7। तो BC बराबर हमारा आ गया, जब स्क्वायर हटाएंगे तो बगल में जाके रूट में आ जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ये पीछे जाके रूट में हो जाता है। तो इसको हम अब बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन है कि cos A का मान निकालिए। तो इसको आप लोग cos A का मान, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos A का मान आप लोग निकालिए। तो cos बराबर आप लोग पहले सीखिएगा कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें आधार कौन है आपको ये देखना है। तो हमारा देख रहे हैं हमारा कि आधार जो है ए है, इसको ए है, cos A का हम यहाँ का हमको मान निकालना है। तो इसका आधार कौन है हमको ये देखना है। तो इसको आधार हमारा है ये AB। तो आधार हमारा दिया हुआ है AB, आधार AB, आधार के सामने वाला जो होता है हमारा कर्ण होता है, तो ये AC है। आप लोग इसको बहुत ही आसानी से आप लोग देखिएगा कि जो हमको कोण कहेगा उसी के सामने वाला हम ले लेंगे आधार, और उसके सामने वाला को कर्ण हम लोग लेंगे। तो इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से आप लोग देखिएगा क्या। तो हमारा इसको आधार का मान हम लोग निकाले हैं कितना, √7, √7 हम लोग निकाले हैं। तो AB का मान हमारा दिया हुआ है 3 और AC का मान दिया हुआ है 4। तो हमारा cos A का मान हमारा निकल चुका है, cos A का मान निकल गया। AB और AC, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। तो दूसरा इसी में है कि tan A का मान आप लोग निकालिए। तो tan का मान, tan का होता है लाल कक्का में, तो L से हो जाएगा लंबाई, K के A से हो जाएगा आधार। तो अब हम देखेंगे तो tan A, तो tan A, तो इसके लिए आधार हम कौन माने हैं। तो आधार माने हैं लंब, आधार माने हैं AB, आधार माने हैं AB। तो हमारा AB हो जाएगा, लंब हो जाएगा सामने वाला BC हो जाएगा। तो हम निकालेंगे अब कि हमारा BC का मान है √7 और AB का मान दिया हुआ है 3। तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग अब इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाने के लिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपना चौथा प्रश्न पर लेकर। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें। तो इसको में भी हम लोग बहुत ही बारीकी से इसको देखेंगे। तो हम हर हाल में हमको इसमें समकोण एक बनाना ही बनाना है। अब हम लोग याद रखेंगे कि cot A का मान हमारा क्या होता है। तो हमारा cot जो है tan का उल्टा है, तो होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आप लोग लाल कक्का से आप लोग याद रखिएगा कि हरदम इसका उल्टा होता है। तो कोट का मान आधार बटा लंब होता है। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है। तो कोट A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो हमारा आधार मिल चुका है, आधार हो गया 8। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। तो हमारा आधार मिल चुका है 8
और लंब मिल गया है 12, तो हमको अब कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हम कर देंगे कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो हम निकालेंगे कि AC के स्क्वायर बराबर AB हमारा दिया हुआ है 12 के स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है 8 के स्क्वायर। आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग कोट A का मान दिया हुआ है हमारा 15 दिया हुआ था, तो हमारे ये लंब जो है हमारा 15 दिया हुआ है। आप लोग इसको भूल चूक सुधार दीजिएगा, इसका मान 15 दिया हुआ था, यहाँ पर हमारा 15 दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि AC के स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर हमारा होता है 225 अब प्लस 8 के स्क्वायर होता है 64, 8 के स्क्वायर होता है 64। तो AC के स्क्वायर बराबर अब दोनों के जोड़ेंगे तो 4 5 9 6 2 8 289। तो AC के स्क्वायर, तो AC बराबर हम कर देंगे 289 के रूट में चल जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। तो इसका मान हम लोग जानते हैं कि AC बराबर हमारा हो गया 17। तब हम चलेंगे कि AC जो हमारा आ गया, कर्ण जो है हमारा आ गया 17। तो हम अब हमारा क्वेश्चन है कि कोट A बराबर आपको निकालना है, साइन A बराबर हमारा मान निकालना है, इतना दिया हुआ है। अब हमारा साइन A का मान हमको निकालना है। तो साइन बराबर हम जानते हैं कि लंबाई बटा कर्ण हमारा होता है, लंबाई बटा कर्ण। तो लंबाई हमारा दिया हुआ है AB और कर्ण दिया हुआ है AC, कर्ण दिया हुआ है AC। तो AB का मान हमारा दिया हुआ है कितना 15 और AC का मान दिया हुआ है 17। तो इस पर आप लोग बना लीजिएगा। तो अगला है इसी में कि सेक A का मान निकालना है, AC सेक A का मान निकालना है। तो सेक होता है कोस को उल्टा, तो L होता है, तो A हो जाएगा नीचे, A हो जाएगा आधार जो है आधार नीचे, के तो कर्ण हो जाएगा ऊपर में। तो हमारा कर्ण देखिए A है, तो हम यहाँ पर कर्ण इसके सामने के हम कर्ण निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा AC और आधार हमारा है AB। आधार एक देखिएगा ए के सामने आधार हमारा A के लिए आधार हमारा AB हो गया और सामने की भुजा हमारा कर्ण हो गया। तो उसी तरह AC हो गया AC बटा AB। तो अब हमारा AC का मान दिया हुआ है, AC कर्ण दिया हुआ है 17 और AB का मान दिया हुआ है 15, AB का मान दिया हुआ है 15। तो इस पर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसको पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और तब तक के लिए इसका अगला भाग आपको अगले पार्ट में और देंगे। और हाँ, अगले पार्ट में आपको PDF इसका पूर्ण PDF आपको जरूर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप अगर वीडियो को आपको लेना है तो आप वीडियो के इंतजार कीजिए और अगला वीडियो में आपको सॉल्यूशन सहित आपको PDF मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।